गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट नंबर 24। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में रक्त का जो दाब है ये कितना होता है? आंसर है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो आपको याद रखना है कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त का दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की जो अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? आंसर है ल्यूकेमिया, या आप कह सकते हो रक्त कैंसर। तो रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? आंसर है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। तो रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर है ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? आंसर है 12 जोड़ी होती है। तो मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की जो संख्या है ये 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? आंसर है 31 जोड़ी। तो मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की जो संख्या है ये है 31 जोड़ी। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित होती है? आंसर है हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के भाग के द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंसर है मस्तिष्क। तो डिस्लेक्सिया बीमारी ये मानव शरीर के ब्रेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? आंसर है मस्तिष्क को। तो शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर है उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। तो तंत्रिका ऊतक का जो प्रमुख कार्य है वो है उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। नेक्स्ट है, भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावन का उत्तेजन किस तंत्र के द्वारा होता है? आंसर है पुरानुकंपित तंत्र के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि भोजन ग्रहण के बाद आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावन का उत्तेजन ये होता है पुरानुकंपित तंत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? आंसर है तंत्रिका एवं अतः स्रावी तंत्र। नेक्स्ट है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह किस रोग से पीड़ित है? आंसर है बुलिमिया से। तो जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना चाहिए वो बुलिमिया रोग से पीड़ित होता है। नेक्स्ट है, जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? आंसर है हाइपोथैलेमस में। तो जो जैविक घड़ी है बायोलॉजिकल क्लॉक है ये मानव शरीर के हाइपोथैलेमस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? आंसर है पीनियल ग्रंथि और हेम्ब्यूला। तो एपिथैलेमस जो है ये पीनियल ग्रंथि और हेम्ब्यूला से निर्मित होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा भाग है जो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? आंसर है मस्तिष्क। तो मानव शरीर का जो मस्तिष्क भाग है ये अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? आंसर है सोडियम की। तो मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? आंसर है 3, जिनमें है सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेनस्टेम। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि मनुष्य के मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं जिनमें है सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेनस्टेम। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? आंसर है तंत्रिकाक्ष। तो न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग इसे कहा जाता है तंत्रिकाक्ष। नेक्स्ट है, तांत्रिका कोशिकाओं के तांत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? आंसर है मेलिन का। तो तांत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर मेलिन का आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट है, सुई चुभने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? आंसर है मस्तिष्क में। तो सुई चुभने पर मस्तिष्क में पीड़ा का जो अनुभव है ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? आंसर है तंत्रिका कोशिका में।
तो मानव के जन्म के पश्चात तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? आंसर है सेरिब्रम। तो मानव मस्तिष्क का जो सेरिब्रम भाग है ये वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्रक होता है। नेक्स्ट है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहा जाता है? आंसर है सिनेप्स। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को कहा जाता है सिनेप्स। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? आंसर है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो मानव शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? आंसर है समूह। तो जो समूह रक्त का व्यक्ति होता है ये सर्वदाता होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? आंसर है 7.35 से लेकर 7.45 पीएच तक। तो एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का जो औसत पीएच मान होता है ये 7.35 से लेके 7.45 पीएच तक होता है। नेक्स्ट है, रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। तो ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? आंसर है बंदर से। तो RH कारक का जो नाम है ये जंतु बंदर से संबंधित है। नेक्स्ट है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर है शरीर की प्रतिरक्षा करना। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो प्रमुख कार्य है ये है शरीर की प्रतिरक्षा करना। नेक्स्ट है, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? आंसर है कैल्शियम की। तो रुधिर के जमने में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? आंसर है प्लीहा में। तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये शरीर के प्लीहा अंग में नष्ट होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? आंसर है 120/80। नेक्स्ट है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? आंसर है तरल संयोजी उत्तक है। तो जो रक्त है ये तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? आंसर है लिम्फोसाइट के कारण। तो रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स जो हैं ये लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है गोल्डन आवर के नाम से। तो दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? आंसर है एंजाइम। तो जैविक प्रक्रिया को तेज करने में जो एंजाइम है ये उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? आंसर है हृदय धमनियां। तो रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियों को कहा जाता है हृदय धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? आंसर है अस्थि मज्जा में। तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये मुख्यतः अस्थि मज्जा में बनती हैं। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? आंसर लगभग 90%। तो प्लाज्मा में जल का जो परसेंट है ये है लगभग 90%। नेक्स्ट है, स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? आंसर है एमाइलेज। तो स्टार्च के जल अपघटन से एमिलाइज एंजाइम बनता है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? आंसर है सोडियम। तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए सोडियम आवश्यक है। नेक्स्ट है, एंजाइम एक प्रकार का क्या है? आंसर है जैव उत्प्रेरक। तो जो एंजाइम है ये एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारे इस चैनल पर सुबह 4 बजे वीडियो आ जाती है जिसमें डिटेल वाला करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। और इस करंट अफेयर्स की जो PDF है ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक धड़कन या हृदय गति की आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? आंसर है 0.8 सेकेंड का। तो एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। तो रक्त दाब का जो नियंत्रण है ये अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है जो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की जो संख्या है ये इसमें वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है,
एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? आंसर है फॉलिक एसिड। तो जो एनीमिया रोग है ये फॉलिक एसिड पदार्थ की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? आंसर है ग्रेट सैफिनस शिरा। तो मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा का नाम है ग्रेट सैफिनस शिरा, जो कि पैर में होती है। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या डैश हो जाती है। आंसर है 12,000 सीसी। तो रक्त कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कण की संख्या 12,000 सीसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब के उपचार में किस कणिकाओं पौधे का प्रयोग किया जाता है? आंसर है सर्पगंधा का। तो रक्त दाब के उपचार में सर्पगंधा कणिकाओं पौधे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आंसर है महाधमनी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट नंबर 24 कंप्लीट करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।